Hey students, the question we have is, in which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें बेसिकली पूछा गया है ART के बारे में. ART क्या होता है? ART आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. ये उन लोगों के लिए होती है, द कपल, दिस इज फॉर द कपल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस. दिस टेक्नोलॉजी बेसिकली हेल्प्स द कपल्स टू हैव किड्स. ठीक है, दे हेल्प. इसका एक बहुत ही फेमस टेक्निक है विच इज द IVF, दैट इज द इन विट्रो fertilization technique, which is also called as the test tube baby technique. ठीक है, इसमें होता क्या है? इन विट्रो बेसिकली मीन्स आउटसाइड द बॉडी. इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, इसमें क्या होता है? दिस इज फॉर द वुमेन हु कैन नॉट कंसीव. ठीक है, ऐसी वुमेन्स जो कंसीव नहीं कर पाती हैं उनके लिए सरोगेट मदर की हेल्प ली जाती है. ठीक है, सरोगेट मदर्स. ठीक है, दिस IVF इज फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, दैट इज ET, इनटू द सरोगेट मदर्स हु कैन कंसीव एंड हु कैन grow a baby nicely. So what actually happens in IVF is, जो फीमेल्स से और डोनर से ओवा लिया जाता है या ओवम लिया जाता है, और मेल्स से या जो डोनर मेल है उससे स्पर्म्स लिए जाते हैं, एंड दीज आर फर्टिलाइज, दीज आर अलाउड टू फर्टिलाइज इन लेबोरेटरी. ठीक है, लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन अलाउ किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है एज बाय प्रोवाइडिंग द सिमिलर कंडीशंस लाइक बॉडी. ठीक है, जैसे बॉडी में कंडीशंस होती हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ऐसे सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है इन द लेबोरेटरी, एंड देन ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और फिर जाइगोट बनाया जाता है आउटसाइड द बॉडी. ऑल दीज प्रोसेसेस आर अकरिंग आउटसाइड द बॉडी. नाउ नेक्स्ट इज, this zygote can be transferred into the mother or the donor or the surrogate mother via two techniques. One is ZIFT and the other one is IUT. ZIFT stands for zygote. It stands for zygote intrafallopian transfer. So as the name suggests, जो जाइगोट है वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. सिमिलरली IUT स्टैंड्स फॉर द इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. यहाँ पे भी एज द नेम सजेस्ट, जो जाइगोट है उसे या जो एम्ब्रियो है उसे यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है. बट एक डिफरेंस होता है. द डिफरेंस इज, जो जिफ्ट होती है, जो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, यहाँ पे जाइगोट या एम्ब्रियो, कैन से एम्ब्रियो इज द करेक्ट वर्ड, एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स इज transferred into the fallopian tube, which is called as ZIFT, and a embryo with more than 8 blastomers is transferred into the uterus, which is called as IUT, that is the intrauterine transfer. So we can now find out the correct answer. The method in which the embryo are transferred to assist those females who cannot conceive, the correct answer would be ZIFT and IUT. ठीक है, now let us see the other options also. फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है गिफ्ट एंड ICSI. गिफ्ट जो है वो गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, और ये उस केसेस में यूज की जाती है जब फीमेल्स ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, बट दे हैव द एबिलिटी टू कंसीव. दे मे और मे नॉट हैव द एबिलिटी टू कंसीव, बट इसका जो मेन रीजन होता है गिफ्ट का वो ये होता है कि जो ओवम है, फीमेल्स में ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है. ठीक है, ICSI इज कॉल्ड एज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इसमें जो जो स्पर्म्स होते हैं वो डायरेक्टली फीमेल के ओवा में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. ठीक है, स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड. स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इन फीमेल बॉडी. ठीक है, और ऑल्सो यू कैन से इनटू ओवा. So this option is incorrect. The next option was the third option is gift and zift. So we have already learned that gift में वो females होती हैं जो ovum produce नहीं कर पाती हैं, and zift is the correct, but due to gift this overall answer will be incorrect. ठीक है, the next option we have is ICSI and zift. So this is also incorrect because we have seen कि ICSI भी
नहीं है। एक और मेथड होती है विच इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, विच इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, ऐसे मेल्स जो प्रॉपर सीमेन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उस केस में सीमेन को किसी डोनर से कलेक्ट किया जाता है और फीमेल बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर मेल एंड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द vagina, introduced in vagina of females. ठीक है, so these were the ART, that is the assisted reproductive technologies. I hope you got the right answer. Thank you.